बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है और एक बहुत हेल्दी डिज़र्ट भी है। रेसिपी का नाम है पीच क्रम्बल। सबसे पहले मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी फ़ैन और फॉलोअर रिजा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये इतना खूबसूरत हैंडमेड डेकोरेशन पीस बना के भेजा। तो अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पीच क्रम्बल बनाने के लिए मैंने लिए हाफ़ केजी पीचेस, जिनको मैंने वॉश करके स्लाइसेस में काट लिया। आप चाहें तो पीचेस की स्किन रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो पीचेस लिए थे वो बहुत सॉफ्ट थे, इसलिए मुझे स्किन रिमूव करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। कोशिश करें कि स्लाइसेस की थिकनेस यूनिफॉर्म हो ताकि कुकिंग टाइम सेम रहे। फिर मैंने स्लाइसेस में ऐड की शुगर, कॉर्नफ्लावर, वनीला एसेंस और लेमन जूस। शुगर की क्वांटिटी एक्चुअली फ्रूट की स्वीटनेस पर डिपेंड करती है। अगर पीचेस बहुत ज़्यादा स्वीट हो तो शुगर की क्वांटिटी कम की जा सकती है। इसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर किसी छोटी ओवन प्रूफ डिश में या मेरी तरह रेमिकन्स में इन पीच स्लाइसेस को डाल लें। रेमिकन्स में फ्रूट को सिर्फ 2/3 तक फिल करना है। क्रम्बल बनाने के लिए मैंने एक बोल में लिया मैदा और उसमें मैंने ऐड किए होल रोल्ड ओट्स। अगर आपके पास होल ओट्स नहीं है तो क्विक कुकिंग इस्तेमाल कर लें। फिर इसमें 1/3 कप लाइटली पैक्ड ब्राउन शुगर ऐड कर दें। डिज़र्ट को फ्रेग्रेंट बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया सिनेमन पाउडर और आखिर में मैंने इसमें ऐड किया नमक। फाइनली मैंने 60 ग्राम्स चिल्ड बटर लिया और उसे क्यूब्स में काट लिया। फिर इसको हाथों से क्रम्बल में मिक्स किया। इस बात का ख्याल रखें कि बटर बिल्कुल मेल्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मिक्सिंग ना करें। जब क्रम्बल इस स्टेज पे आ जाए, जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो फिर इसे पीच स्लाइसेस के ऊपर स्प्रेड कर दें, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से प्लेस कर दें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। फिर एक बेकिंग ट्रे को बेकिंग पेपर से लाइन कर दें और उसमें इन रेमिकन्स को रख दें। इसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स के ओवन में इसे 40 से 45 मिनट्स के लिए बेक कर लें। बेक होने के बाद पीच क्रम्बल को 10 to 15 मिनट्स के लिए किचन काउंटर पे छोड़ दें ताकि वो थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए। उसके बाद उस पर वनीला आइसक्रीम का स्कूप डालें और इस वार्म डिज़र्ट को इस यमी आइसक्रीम के साथ एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।